बात करते हैं सीनियर तजियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं। साफ़ी साहब, बात तो आपने सुन ही ली है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लैपटॉप स्कीम करते हुए एक नौजवान से बात हुई जो वज़ीर आज़म बनना चाहता है, और वज़ीर आज़म ने फिर ख़ुद उसे ख्वाहिश का इजहार किया कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, कोई मज़दूर का बेटा वज़ीर आज़म बनना उसको बनना चाहिए। हमारी सियासी जमातों में तो नस्ल दर नस्ल ख़ानदानी, आपको पता ही है कि इजारादारियाँ बिल्कुल इसी तरह ही है, और बहुत कम केसेस हैं जो आपने एक छोटा सा एग्जांपल मुझे दिया। तो इस सिस्टम में क्या शहबाज शरीफ की आम आदमी को वजारत उज़्मा पर देखने की ख्वाहिश रियलिस्टिक है, पूरी हो सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में इस ख्वाहिश के पूरे होने के लिए अभी बहुत हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ सियासत नहीं होती, बल्कि ये है कि उस मुल्क के माशरती हालात कैसे हैं, उस मुल्क के इक़्तिसादी हालात कैसे हैं। और अभी तक हमारे यहाँ ये सिस्टम चल रहा है कि पाकिस्तानी सियासत में एक तो पैसे का बहुत बड़ा अमल दखल है। अभी तक हमारे बहुत सारे जगहों पे सरदारी निज़ाम है, कबायली निज़ाम है। फिर अगर आप सियासी जमातों के अंदर देखें तो जो लोग जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना और वली ख़ान वगैरह पे एतराज़ करते हैं कि जी वो अपने औलादों को लेके आते हैं, तो अगर आप ख़ुद उनके हलकों में भी जाके देखें तो जब उनको कोई जगह मिलती है तो वो अपनी जगह पे अपने बेटे को ले आते हैं या अपने रिश्तेदारों को ले आते हैं। मसलन हमने सबसे ज़्यादा ये सुना था और पीटीआई के जी वो नहीं करेंगे अकरबा परवरी और इसमें कोई वो नहीं होगा, लेकिन आपने देखा कि परवेज़ खटक साहब ने अपने भाइयों को बना दिया, उधर असद कैसर साहब ने अपने भाइयों को बना दिया, बाकी जिधर जिसको मौका मिला तो वो अपने ख़ानदान के लोगों को वो करता रहा। तो मेरे ख्याल में इस ख्वाहिश की तकमील के लिए अभी हमें बहुत सारे मनाजिल तय करने होंगे। अच्छा, बीच में एक फेज़ आया है साफ़ी साहब, कुछ साल पहले एक नई जमात उभरी तब्दीली के नारे के साथ, 2018 में हुकूमत में भी आई। उस जमात में भी बहुत से सियासी खानवादे थे, लेकिन हकीकत ये भी है कि इन ख़ानदानों के बाहर से भी लोग आए, वज़रा भी बने। अब वो तब्दीली का ख्वाब, उसका जो हशर हुआ वो हुआ, जिस भी वजह से ख़त्म हुआ। एक आम आदमी के लिए सर्टनली ट्रेजेडी है कि उसका वो जो ख्वाब शुरू हुआ था वो सफ़र कहीं बीच में ही ख़त्म हो गया। एक तो मेरे ख्याल में ये आम आदमी के हुक्मरान बनने का ख्याल जो है ये भी बड़ी हद तक हकीकत पसंदाना नहीं है। मसलन आप इस वक्त अगर आप देखें तो दुनिया के किसी भी खित्ते में शायद आम आदमी उस तरह हुक्मरान नहीं बन सका जिस तरह हम चाहते हैं, क्योंकि सियासत एक तो वो बंदा कर सकता है कि जो फ़िक्र माश से आज़ाद हो। आप देखें कि अमेरिका में भी कैनेडी ख़ानदान की एक हैसियत है, इसी तरह हिलरी क्लिंटन अपने शौहर बिल क्लिंटन की वजह से सियासत में आई। बुश फैमिली को आप देखें कि अमेरिका जो जितनी बड़ी जमहूरियत समझी जाती है, आप इंडिया में आप देखें कि नेहरू ख़ानदान को, और इसी तरह आप बांग्लादेश में आप देखें कि हसीना वाजिद और खालिदा ज़िया दोनों वो भी मौरूसी सियासत के वो चल रहे हैं। पाकिस्तान में तो एक बड़ा मसला ये भी है कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बुनियाद पे पॉलिटिक्स होती है, और वो किसी जगह पे जागीरदार सरमायादार जीत सकते हैं जिनको हम इलेक्टेबल्स का नाम देते हैं। मेरे ख्याल में नारे तो बहुत लग सकते हैं, लेकिन आम आदमी उस सेंस में अभी पाकिस्तान के वो हालात नहीं हैं कि जिसमें आम आदमी हुक्मरान बन सके, बल्कि इस वक्त तो आम आदमी के लिए वो ज़ाहिरी बात है, आम आदमी हम उसे कहेंगे कि जो ना जागीरदार हो, जो ना सरमायादार हो, तो आम आदमी तो अपने लिए पहले रिज़्क कमाएगा और फ़िक्र माश में मुब्तला रहेगा। तो अभी तो आम आदमी इलेक्शन में कैंडिडेट भी नहीं बन सकता। अच्छा साफ़ी साहब, बिल्कुल समझ आ गई, और आपने एग्जांपल्स भी पूरी दुनिया से दे दिए, लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान में, मतलब पूरी दुनिया में ये निज़ाम तो बदलना पड़ेगा। इट इज़ हाई टाइम। पाकिस्तान आ जाते हैं, अगर शरीफ, भुट्टो, कुरैशी, खोसा, मौलाना, वली, मतलब होती, जो भी सारे ख़ानदानों के आपने नाम ले लें, उनसे बाहर किसी को इस मुल्क में हुक्मरान बनना हो तो निज़ाम में क्या तब्दीली लाना पड़ेगी? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जितने आपने नाम लिए
तो इन ख़ानदानों के बनने की एक लंबी तारीख़ भी है। अब मसलन हमारे बलूचिस्तान में या अंदरूनी सिंध में सरदारी निज़ाम भी है। फिर हमारा मुआशरा भी ऐसा है कि सिर्फ आप हुकूमत में ना देखें, अमेरिका में सबसे ज़्यादा कदर उस्ताद की जाती है। हम पाकिस्तानी पैसे वाले और ताकत वाले को सलाम करते हैं। हमारी इतनी आदतें ख़राब वो हुई हैं, बहैसियत कौम भी हमारी आदतें कोई आइडियल नहीं है। तो एक तो वो मुआशरा हमारा बहैसियत मजमूई इतना महज़्ज़ब नहीं बन गया है कि हमारा मौलवी और हमारा आलिम आइडियल काम कर रहा है, क्या हमारा टीचर आइडियल काम कर रहे हैं, क्या हमारा सहाफ़ी वो आइडियल काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी तबकात तो वैसे ही रहे, मजमूई तौर पर सोसाइटी बिगाड़ का शिकार रहे, उसमें झूठ, धोखे, फरेब, खुशामद इन चीज़ों का बहुतात हो और हम कहें कि ऊपर ऊपर से सियासत दुरुस्त हो जाए। और फिर ये है कि आप हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं, हक़ाइक़ हैं या जिसकी जो हैसियत है, उनको रातों रात आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। उसके लिए ये हो सकता है कि आप उस पे निज़ाम ऐसा बना दें कि उसमें कोई बंदा या कोई इदारा वो शुतरे बेमुहार ना बन सके, बल्कि चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम आप बना दें। उसमें फिर बेशक मूसा बने, उसमें बेशक फिर रिंद बने, उसमें बेशक फिर रईसानी बने, फिर बेशक नवाब बने, फिर बेशक खान बने, फिर बेशक मौलवी बने हुक्मरान, तो उस पर वो चेक रहेगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे।